15 पद से लेकर 17 पद तक को एक जन पढ़ने में मदद करिए। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 15 से लेकर 17 तक। इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के न्याय चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। पौलुस यहाँ पर इफिसियों को जो पत्री लिखा, जब मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर ने कुछ गुण बातों को इसमें प्रकट किया। उन बातों को मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित करना चाहता हूं। पौलुस कहता है ध्यान से देखो। पहला पद अगर हम देखें तो पौलुस लिखता है कि आप और मैं ध्यान से देखने की आवश्यकता है। हम इस संसार में बहुत सी बातों को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। इस संसार में क्या हो रहा है, हर एक दिन संसार की गतिविधियों में, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे नगर में क्या हो रहा है, हर बातों को हम ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है करके। जरूरी है मेरे प्रियो, ध्यान से हमें देखने की आवश्यकता है। और पौलुस इन बातों को जब प्रकट करता है तो कुछ बातों को परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया। यीशु मसीह भी कुछ बातों को बोलता है कि ध्यान से देखो, समझो करके कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह ने उल्लेख किया है। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 26 पद से आगे हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 26 से अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या देखने के लिए यहाँ पर बोलता है। आकाश के पक्षियों को देखो। हम संसार में बहुत सी बातों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, समुदाय को देखते हैं, देश को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उपयुक्त बात है, यीशु मसीह यहाँ कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खाते में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है यहाँ पर कि जब हम ध्यान से देखने वाली बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं, यीशु मसीह कहता है कि आप पक्षियों को देखिए जिसको मैंने बनाया है। उसमें जब हम ध्यान से देखते हैं तो उन बातों को वो प्रकट करता है। वे ना तो बोते, ना काटते, ना संचय करके रखते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उनका भी परवरिश करने में सामर्थ्य परमेश्वर। और आप और मैं उससे भी अधिक मूल्य रखते हैं, तो क्या वो हमारी जरूरतों को पूरी नहीं करेगा? इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं करके इस बात को जोर देते हुए हम देखते हैं। और पहला पत्र से अगर जब निकाल लेते हैं, मेरे साथ पढ़ाइए पहला पत्र 5वां अध्याय और 7वां पद में कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ज्ञान है। हमारे स्वर्गीय पिता वो हमारा ज्ञान है, हमसे भी ज्यादा हम पर ध्यान करने वाला परमेश्वर है। और हमारी प्रत्येक दिन की जरूरत की हमें चिंता लगी रहती है। इसलिए आज प्रभु कहता है ध्यान से आप पक्षियों को देखिए। उसके बनाने वाला परमेश्वर उसकी चिंता करता, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उससे भी आप और मैं बहुमूल्य परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हुए लोग हैं। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर चिंता है तो सारी चिंता को उस पर डाल दो, क्योंकि वो क्या करता है, वो हमारी चिंता करता है। और एक और बात, जब मैं वचन में ध्यान कर रहा था, एक और बात प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में बातों को प्रकट करते हुए बोलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार मेरे साथ पढ़ाइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय और 35वां पद में यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय का 35वें पद में कहते हैं, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने के लिए अब 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो। क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालने के बारे में कहते हैं? वे कटनी के लिए पक चुके हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चिड़ियों के बारे में ध्यान करने के लिए, देखने के लिए कहा, और अब यीशु मसीह यहाँ पर जो बातें बता रहा है, फसल के बारे में बता रहा है, खेत के बारे में बता रहा है कि आप ध्यान से अपनी दृष्टि खेत के ऊपर में डालिए। खेत अभी से पकी हुई है। आप और मैं सोचते हैं कि और खेत को छोड़ दें और 4 महीने जाने दें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उल्लेख करता है, खेत अभी से तैयार है, अभी आंख उठाकर देखो, वो पकी हुई खड़ी हुई है फसल। मेरे प्रियो, ये जो खेत है हमारा, ये क्यों है? संसार है, मनुष्य है, जो तैयार खड़े हुए हैं उनकी ओर प्रभु यीशु मसीह कहता है, आंख उठाकर देखो। उनको प्रभु के लिए आपको और मुझको आयोजित करना है, उन्हें जीतना है। लेकिन हम लोग कहते रहते हैं कि अभी समय है, अभी समय है, अभी बहुत समय है करके कहते हुए रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जोर देता है और कहता है, अभी खेत पककर तैयार है। मेरे प्रियो, 20 साल पहले प्रभु ने जब मसीह यीशु में सेवा के लिए हमें बुलाया, तो परमेश्वर ने यह बात को हमें प्रकट किया कि देश पकी हुई खेत के समान खड़ी हुई है। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रार्थना ही करते रहेंगे या कुछ करेंगे? तब हम लोग ने पहले इस सेवक को छत्तीसगढ़ के एक गांव में हम लोगों ने भेजा, पर प्रभु के अनुग्रह से इस 20 वर्ष में 14 सेवक लोग हमारे संग मिलकर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। खेत पकी हुई है, लेकिन लोग नहीं है। हम अपने बारे में ध्यान करते हैं, लेकिन परमेश्वर की मनसा के बारे में ध्यान करना हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की मनसा क्या है। लोग तैयार खड़े हुए हैं, लोगों के पास कौन जाएगा, किसे मैं भेजूंगा करके परमेश्वर की आवाज जब मैंने सुनी, तब मैं संसार के कार्यों को छोड़कर प्रभु के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित किया। और आज परमेश्वर अनेकों के बीच में प्रभु लेकर जाकर परमेश्वर के वचन बताने के लिए, अनेकों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। खेत तैयार है, कटने के लिए खेत तैयार है। क्या आपने ध्यान से देखा है? हम बहुत सी बातों को ध्यान से देखते हैं, अच्छी बात है। अगर हम ध्यान से अपने परिवार को ना देखें, अपने कार्यों को ना देखें, अपने समुदाय देश को ना देखें, तो व्यर्थ रहेगा। उसे भी ध्यान से देखना है
और जो प्रभु यीशु मसीह कहता है उसकी ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। हमें चिंता नहीं करने के लिए प्रभु पे या वो दृढ़ करता है और कहता है उस खेत को देखो जो आज पक कर तैयार है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय मेरे साथ पढ़ाइए। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 37 से 38 तक। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 37 to 38 में प्रभु इस बात को वो जोर देते हुए कहता है, उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। खेत पककर खड़ी हुई है मेरे प्रियो। क्या आप जानते हैं हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 95% लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। आज की स्थिति में 95% लोग सुसमाचार हमारे देश में नहीं पाए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 0.10% मसीह लोग पाए जाते हैं। 1% भी मध्य प्रदेश में लोग मसीह के लोग नहीं हैं। क्या आप जानते हैं 54 जिले हमारे प्रदेश में पाए जाता है। अनेक जिलों में, अनेक गांव में, अनेक कस्बों में, अनेक पंचायत में एक भी सेवक नहीं पाए जाते। हम कभी ध्यान से देखते हैं 9 करोड़ से ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में लोग पाए जाते हैं और हम सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही हमारे मध्य प्रदेश में मसीह लोग हैं। प्रभु चाहता है कि हम ध्यान से देखें हमारे प्रदेश में। हमारे भोपाल क्षेत्र में आप जानते हैं 1 लाख ही लोग ईसाई लोग हैं। करीब 35,000 हमारे भोपाल नगर में लोग पाए जाते हैं। ऐसी हमारे देश की परिस्थिति है। खेत पककर तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े से लोग हैं। हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है, उस तरफ हमारा फोकस जाता ही नहीं है। हम अपनी चिंताएं में ही इतने डूबे रहते हैं कि हमारे परमेश्वर की मंशा को बिना जाने ही हम जीवन व्यतीत कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेजे। खेत का स्वामी हमारा स्वर्गीय पिता है मेरे प्रियो, उससे विनती करो। हम कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन यीशु मसीह कहता है एटलीस्ट आप लोग विनती तो कर सकते हैं कि वो क्या करेगा? मजदूरों को भेजेगा। जब आप और मैं विनती करना शुरू करते हैं परमेश्वर अपने मजदूरों को भेजता है। परमेश्वर का कलाम कहता है, हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस निकालेंगे, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय पहला पद, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय का पहला पद में इस प्रकार से तीमुथियुस को लिखता है पौलुस कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं। यीशु मसीह भी कहता है स्वर्गीय पिता से, खेत के स्वामी से प्रार्थना और विनती करो। और यहां पर पौलुस भी इन बात को जोर देता है, कहता है कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। सब मनुष्य के लिए हमें विनती करना है, प्रार्थना करना है,
निवेदन करना है, धन्यवाद करना है, क्योंकि हमें इस देश में परमेश्वर ने रखा है। हमें प्रार्थना सब लोगों के लिए करना है। हम बच गए पर्याप्त नहीं है मेरे लिए, दूसरों को भी हमें बचाना है। क्या आप और मैं करते हैं? दूसरों को बचाने के लिए आप में क्या कार्य करते हैं कि दूसरे लोग बच जाए? क्या हम प्रार्थना करते हैं कि खेत पके हुए खड़े हैं लेकिन मजदूर नहीं? क्या उनकी हम प्रार्थना करते हैं? क्या विनती करते हैं? हमारे देश की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। आने वाले समय में और क्लेश का समय आने वाला है। क्यों परमेश्वर क्लेश को भेजता है? प्रेरितों की किताब में जब हम पढ़ते हैं, कलीसिया एकत्रित होना नहीं छोड़ती थी, रोटी तोड़ना नहीं भूलती थी और प्रत्येक दिन प्रार्थना करते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो उन्हें आदेश दिया उसे भूल गए। उसका कमीशन था। मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 28वें अध्याय में उसके कमीशन को पढ़ते हैं। उस महा आज्ञा को कलीसिया, प्रेरितों की कलीसिया ने भूल गए। उसने कहा तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 19 के पद में कहा गया है। हम आसपास में रहने वालों को ही प्रभु के बारे में नहीं बता पाते। आसपास में रहने वालों के लिए ही हम प्रार्थना नहीं कर पाते। हम क्या ध्यान से देखें? हमारे संग कार्य करने वाले, हमारे संग पढ़ने वालों के बारे में कोई चिंता हमें नहीं रहती है। वो बचे या ना बचे, मैं बच गया। हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हमें ध्यान से उन लोगों के बारे में सोचना है। यहूदा की एक ही किताब हम पढ़ते, यहूदा की किताब प्रकाशित वाक्य से पहले लिखी गई पत्री है, यहूदा की पत्री, पहला अध्याय और 23वें पद में हम जब पढ़ते हैं, वहां पे यहूदा लिखता है, देखिए क्या लिखता है। यहूदा की पत्री पहला अध्याय का 23वें पद में, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। आग से निकालने का तात्पर्य है वे सब अग्नि में जाने वाले, अनंत आग में जा रहे हैं। हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु, हमारे समुदाय के लोग, हमारे आसपास के लोग रहने वाले, जिनके साथ आप कार्य करते हैं, जिनके साथ आप पढ़ते हैं, जिनके आसपास में रहते हैं, वे अग्नि कुंड की ओर चले जा रहे हैं, अनंत आग की ओर चले जा रहे हैं। क्या आपका मेरा फर्ज नहीं बनता कि उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए प्रभु के बारे में बताएं उसके प्रेम को? तो कैसे हम उनको निकालेंगे? यहाँ लिखा है कि बहुतों को आग से झपट कर निकालो। झपट कर उस अंतिम आग के, अनंत आग में जाने वाले लोगों को निकालने के लिए कहता है। और बहुतों पर भय के साथ दया करो। भय आपके अंदर होना चाहिए, वे अनंत आग में जाने वाले हैं। आपको मुझको तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर उस अनंत के आग से बचा लिया है। लेकिन मेरा पड़ोसी, मेरे सगे संबंधी, मेरे भाई बंधु, मेरे साथ कार्य करने वाले, मेरे साथ पढ़ने वाले अनंत आग की ओर चले जा रहे हैं, उन्हें कौन बचाएगा? आपको और मुझको परमेश्वर विभिन्न स्थानों में इसलिए रखा है कि उन्हें उस अनंत आग से हमें बचाना है। जहां आप कार्य करते हैं वहां तक हम नहीं पहुंच सकते।
जहां आप रहते हैं वहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक उत्तम गवाह के रूप में रखा है। क्या आप उन्हें ध्यान से देखते हैं? नीति वचन मेरे साथ पढ़ाइए, नीति वचन 14 अध्याय 25वां पद, नीति वचन 14 अध्याय 25वां पद में इस प्रकार से लिखा है, सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है। आपको और मुझको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से लहू बहाके धोकर मूल्य देकर आपको और मुझको खरीद लिया है कि यीशु मसीह के लिए आप एक सच्चे साक्षी बन जाए, ट्रू विटनेस बन जाए। और विभिन्न स्तरों में आपको और मुझको परमेश्वर ने ठहरा दिया है कि उन्हें हम बचा सकें। कैसे बचाएंगे? सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण को बचाता है। आप अगर परमेश्वर की गवाही या आपके जीवन में जो परिवर्तन आया यीशु मसीह को स्वीकार करने से, आपने जो शांति, जो आनंद, जो छुटकारा, जो चंगाई, जो आशीष आपने पाई है, उसे दूसरों के साथ बांटना है, उन्हें गवाही देना है, उनको प्रभु की ओर लेकर आना है। ये परमेश्वर की मनसा है। पौलुस की भी यही मनसा था, इसलिए कहता ध्यान से देखो कि उनको कौन बचाएगा। यीशु मसीह ने तो क्रूस में सारे जगत के लिए लहू बहा दिया, लेकिन कितने हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे नगर में लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। कुछ वर्ष पहले भोपाल से करीब 110 किलोमीटर आगे एक गांव में गए, एक नया गांव जहां कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं है। वहां पे अपने सेवक को बोल के रखना था कि आप नए गांव में लोगों को एकत्रित करके रखना, हम लोग से मिलना चाहते। उसे एकत्रित करके रखा। हम लोग पूछे, भोपाल से हम लोग 4-5 लोग कार से पहुंचे, उनके लिए कुछ वस्तुएं हम लोग लेके गए। वहां जाते समय करीब 2 किलोमीटर पहले को उस सेवक ने बोला, भैया यही गाड़ी खड़ा कर दीजिए, इसके आगे रोड नहीं जाती। मैं दूसरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, अपने मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। गाड़ी को वहीं लगा के 2 किलोमीटर जहां बिल्कुल रोड नहीं है, जंगल रास्ते से हम लोग उनके लिए कुछ भोजन और कुछ वस्त्र वगैरह लेकर पहुंचे। वहां जब पहुंचे, लोग एकत्रित थे, बड़ी आशा की निगाह उनकी हमारे ऊपर लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, पहला प्रश्न, क्या आप यीशु को जानते हैं? एक सवाल पूछा, क्या आप यीशु को जानते हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया आपको मालूम है? इस बार यीशु को हमारा वोट देंगे। क्या बोला? यीशु को वोट देंगे हम लोग। क्या वो हमारे लिए जंगल में रास्ता बना के देंगे? उनने सोचा कोई यीशु चुनाव में खड़ा होना है, उसके बारे में बताने के लिए इन लोग, ऐसे लोग हमारे प्रदेश में यीशु को हम वोट देंगे, क्या वो हमें रोड बना के देगा? कितनी दयनीय स्थिति है मेरे। यीशु को नहीं जानते हमारे प्रदेश में, हमारे नगर में। हम सोचते जानते होंगे, लेकिन जब आप बात करेंगे ना, तब पता चलेगा वो बिल्कुल नहीं जानते यीशु को है। यीशु क्यों क्रूस पे चढ़ा नहीं जानते। यीशु क्यों सलीब पे चढ़कर अपने लहू बहाया नहीं जानते।
यीशु आने का क्या उद्देश्य था नहीं जानते। यीशु मर के जी उठने का क्या उद्देश्य था नहीं जानते। वो स्वर्ग में जाकर वापस आने का क्या उद्देश्य है नहीं जानते। ऐसे लोगों को 20 साल पहले मैं एक अच्छा नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी। मुझे प्रभु बोला तू आ मेरी सेवा की। मैंने परमेश्वर से कल 2 साल लड़ाई की है मेरे लिए। करीब 2 साल तक प्रभु से लड़ता रहा, वाद विवाद करता रहा। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मुझे तू चाहिए, हो जाएगा मेरे कार्य की। प्रभु के अनुग्रह से जब मैंने अपने कार्य को निश्चय करके सेवा में आया, प्रत्येक दिन परमेश्वर मुझे और मेरे संग लोगों को छोड़ते गया और लोग सुसमाचार सुनाते ले जा रहे। ये परमेश्वर का अनुग्रह, मेरी कोई सामर्थ्य आपूर्ति और ज्ञान नहीं है। यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रिय यीशु के पति हम आएंगे वापस, उसमें लिखा है, देखिए कैसे क्या लिखता है पुरुष, उसमें लिखा है ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं बुद्धिमान के समान चलो। हम निर्बुद्धि के समान नहीं चलना है, हमें बुद्धिमान के समान चलने के लिए पौलुस कहता है कि हम बुद्धिमानी से कार्य कर सके। इसलिए पौलुस ने इसमें इस बातों का उल्लेख करते हुए कहता है कि निर्बुद्धि व्यक्ति क्या सोचता है, उसे अगर हम नीति वचन अगर 15वां अध्याय को अगर हम निकाल लेते हैं, नीति वचन 15 के 21 में पढ़ लीजिए। निर्बुद्धि के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां भी लिखा है निर्बुद्धि को मूढ़ता में आनंद होती है। उसको क्या आनंद करता है? वो मूढ़ता में इतना आनंद करता है, वो निर्बुद्धि है, उसे मालूम नहीं कि वो मूढ़ता के कार्य को करता है। नीति वचन में और अच्छा और उल्लेख हम देखेंगे, नीति वचन 10वां अध्याय 23 पद को भी हम पढ़ेंगे। नीति वचन 10वां अध्याय का 23वां पद, मूर्ख को तो पाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, लेकिन समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। हमें समझ वाला बनना है, हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर में से निर्बुद्धि बातें निकल जानी चाहिए, मूर्ख बातें, मूर्खता की बातें हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए, ताकि हम वाइस बन जाए, हमारे अंदर में विस्डम पाए जाए, हमारे अंदर में नॉलेज पाए जाए। तब ही हम ज्ञान से देख पाएंगे, कैसी चाल हम चलते हैं पहचान पाएंगे। अन्यथा कभी भी हम अपनी चाल को पहचान नहीं पाएंगे कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। बच्चों के लिए एक वचन जो है बार बार दोहराया जाता है, याकूब पहला अध्याय का 5वां पद, जिसमें बुद्धि की कमी है परमेश्वर से मांगे तो क्या करता है? बच्चों के लिए अकेले भी मेरे प्रियो, हमारे अंदर में भी बुद्धि होने की जरूरत है कि हम निर्बुद्धि के समान चाल ना चले, मूर्खता के समान चाल ना चले। हमारे अंदर में बुद्धि, ज्ञान और समझ होना चाहिए कि जानने के लिए कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। चाल बहुत आवश्यक है। हम दूसरों को ध्यान से देखते हैं, लेकिन अपनी चाल की ओर गौर नहीं करते कि आप और मैं कैसी चाल चल रहे हैं। दूसरों के बारे में हम देखते रहते हैं कि वो कैसे चल रहा है, हमारा पड़ोसी कैसे चल रहा है, मेरा सगा संबंधी कैसे चल रहा है, मेरे भाई बंधु कैसे चल रहा है, मेरे आसपास में रहने वाले कैसे चलते हैं, मेरे संग पढ़ने वाले, मेरे संग काम करने वाले कैसे चाल चलते हैं। हमें उन्हें बड़े ध्यान से देखते हैं, घर में उनका ठट्टा उड़ाते हैं, उनकी बुराई भी करते हैं, लेकिन हम अपनी चाल देखना भूल जाते। हमें वाइस बनने की जरूरत है, हमारे अंदर में बुद्धि होना जरूरी है। हमारे अंदर में से चाली निर्बुद्धता चली जाने से, समझ से अपने कार्य को करना आना चाहिए। जहां बड़ा
कटीने कटोरे जहां हम जाके सुसमाचार नहीं सुना सकते हैं, उस स्थानों में कैसे जाके वाइसली हम सुसमाचार सुना सकते हैं? उसकी समझ हमारे अंदर में होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है सर्प के नाम चतुर वाइस बनो और कबूतर के नाम भोले बनो। हम जहां भोले बनना है वहां चतुर बन जाते हैं, जहां चतुर बनना है वहां भोले बन जाते हैं। हमारे अंदर में कमी यही है, क्योंकि हमारे अंदर में क्या नहीं है? विस्डम नहीं है। वो विस्डम, वो नॉलेज कहां से मिलेगा? प्रभु से मिलेगा। वाइसली काम करना में आना चाहिए, चतुराई से काम करना आना चाहिए। आज हमारे देश की स्थिति में चतुराई से सेवा करना आना चाहिए। कैसा? सामाजिक चेतना के द्वारा, सामाजिक कार्य के द्वारा, भलाई करने के द्वारा। परमेश्वर भलाई करता हुआ फिरा। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हुए फिरा? भलाई करते हुए फिरा। भलाई करते करते प्रभु का स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करते हुए हमें वाइसली काम करना आना चाहिए। क्यों? प्रभु को भाता है लोगों का भलाई करना। हम पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, फिलेमोन की पत्री हम निकाल लेंगे, पहला अध्याय का 6वां पद। उसमें पौलुस प्रार्थना करता है, कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। फिलेमोन को लिखता है पौलुस, फिर पौलुस लिखता है कि क्या प्रार्थना करता हूं कि मैं विश्वास में तेरा सहभागी होना चाहता हूं और तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली बनना चाहता हूं। आप हर भलाई के कार्य में प्रभावशाली बनना चाहता हूं मैं, जो पुरुष कहता है, और परमेश्वर की मंशा है। और प्रभु यीशु मसीह भी भलाई करते हुए फिरा, और आप और मैं भलाई करते हुए प्रभु की भलाई को प्रकट करना है। वो धर्मी और दुष्ट दोनों के लिए सूर्य को उदय करता है। वो धर्मी और दुष्टों के लिए वर्षा होती है, सबसे वो प्रेम करता है। हम भी प्रेम करना है। आज हमने पढ़ा पहला यूहन्ना की जो पत्री हमने पढ़ी 14 अध्याय, उसमें हमने देखा, पढ़ा भी, पहला यूहन्ना 14 अध्याय में हमने पढ़ा 7वें पद में लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। यदि आप और मैं आपस में प्रेम रखते हैं, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करके, यीशु मसीह ने कहा, क्या आप और मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करके अपने समान, हम अनंत आग में जाएंगे, कितना तकलीफ होगा आप और मैं समझते हैं। क्या मेरा पड़ोसी चले जाएगा तो कैसा रहेगा? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना मतलब क्या है? मैं भी बचूं, मेरे पड़ोसी को भी बचाऊं। यहां पे बिल्कुल उल्लेख किया गया है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, जन्मे हैं, तो आपस में क्या करेंगे? बुराई नहीं करेंगे, भलाई करेंगे। बुराई हमारे जीवन से हटना चाहिए, हम भलाई की ओर जाना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के कलाम में, यीशु के
पत्री 5वें अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। जो अवसर परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, उस अवसर को बहुमूल्य आपको और मुझको समझना जरूरी है, क्योंकि दिन कैसे हैं, बुरे हैं। हम यहां से तो देख रहे संसार भर में क्या हो रहा, हमारे देश में क्या हो रहा, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा, नगर में क्या हो रहा है। दिन क्या हो गया है, बुरा है। अवसर को हम बहुमूल्य करके कार्य करें। पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 5वां पद, कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय का 5वां पद में क्या लिखा है, देखिए। अवसर को बहुमूल्य समझकर भार वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। भार वालों के साथ क्या करना है, बुद्धिमानी से व्यवहार। अगर बुद्धिमानी से व्यवहार करना है तो आप में मेरे अंदर में वो बुद्धि होना जरूरी है। निर्बुद्धिता और मूढ़ता और मूर्खता की बात मेरे जीवन से, आपके जीवन से निकल जाना चाहिए, तभी मैं और आप बुद्धिमानी से व्यवहार कर सकेंगे। हमें वाइस बनाना चाहता परमेश्वर। और इसकी पत्रियों को आप देखिए, वो हमें वाइस, हमें विस्डम देना चाहता है, हमें नॉलेज देना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है कि हम कैसे अवसर को बहुमूल्य समझ सके। और अवसर को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे हैं, और कार्य करें। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय का 17 पद कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो। तो निर्बुद्धि बातों को जोर दे रहा है। निर्बुद्धि हमारे अंदर में नहीं रहना चाहिए। निर्बुद्धिपन हमारे अंदर से चले जाना चाहिए, निर्बुद्धिता निकल जाना चाहिए, मूढ़ता निकल जानी चाहिए, मूर्खता निकल जानी चाहिए। हमें वाइस बनाना परमेश्वर चाहता है, और पौलुस भी इस बात को छोड़ देता है कि आप और मैं विजडम पाए, वाइस बन जाएं, हमारे अंदर से सारी निर्बुद्धिता निकल जाए। जब निकलेगा तब हम समझ पाएंगे, यहां से समझ पाएंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा है आप बच गए, दूसरों को भी बच जाए। उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनके लिए आप गवाह बने, और उनके लिए हर्ष से दें, उनके लिए आप बधाई करें, उनके लिए आप विश्वास से कार्य करें। तभी आप अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना प्रभु चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। मैं साथ में अंत में एक वचन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 26 और 27 पढ़ेंगे। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी कर दे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, और पवित्र और निर्दोष हो। कलीसिया को कैसे बनाना परमेश्वर चाहता है? आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित कलीसिया है। वो चाहता है, क्या चाहता है कि उसका जो वचन है, उस वचन के जल से स्नान प्राप्त करके आप और मैं शुद्ध और पवित्र हो जाए। कैसे हो जाए? उसके वचन के जल से आप और मैं शुद्ध होकर पवित्र बन जाए, और एक तेजस्वी कलीसिया बन जाए। साधारण कलीसिया नहीं। हमारी कलीसिया कैसी बननी है? बोलिए, कैसी बननी है? तेजस्वी कलीसिया बननी है। क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि अपने पास
खड़ी करवाना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझको ऐसी तेजस्वी कलीसिया इसलिए बनाना चाहता है कि उसके पास आप और मैं खड़े हो सके। और हमारे अंदर में जो कलंक है, जो झुर्रियां हैं और जो ऐसी वस्तु है, वो सारी वस्तु को धोकर पवित्र और निर्दोष बनाना चाहता है, ताकि आप और मैं एक दुल्हन कलीसिया के रूप में बन जाए। जब प्रभु यीशु मसीह दूल्हा यीशु आएगा, आप और मैं जो निर्दोष निष्कलंक बिना झुर्रियों के हम एक तेजस्वी कलीसिया बन जाएंगे, तो प्रभु दूल्हा यीशु आएगा, दुल्हन कलीसिया उसके साथ उठाई जाएगी। सारी कलीसिया नहीं उठाई जाएगी मेरे लिए, वही कलीसिया उठाई जाएगी जो अपने आप को उसके जल वचन के जल से शुद्ध कर पवित्र करती है, निर्दोष और निष्कलंक बनती है, बिना जुर्म की रहती है। वो एक तेजस्वी कलीसिया बन जाती है और दूल्हा यीशु जब आता है उसके साथ उठाई जाती है। परमेश्वर चाहता है आप और मैं तेजस्वी कलीसिया बन जाए। उसकी इच्छा है और अपनी मंशा को प्रकट करता है। मेरी मंशा को यदि तुम पूरा करते हो तो मैं तुम्हें तेजस्वी कलीसिया बनाऊंगा। तो आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, अर्पण करते हुए प्रार्थना, प्रभु तू मुझे बना ताकि हम एक तेजस्वी कलीसिया बन जाए, निर्दोष निष्कलंक बिना झुर्रियों के एक तेजस्वी कलीसिया जो आपके पास खड़ी रहने के योग्य कलीसिया हम बन जाए। दूल्हा यीशु आने का समय निकट हो चुका है, वो बड़ी वेगता से आने वाला है। उसने जो कहा मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 25 अध्याय में, वो सारी बातें बीतते हुए हमारी आंखों के सामने दिखाई देती है। क्या आप मैं समर्पण करेंगे? मैं प्रभु से प्रेम करता हूं तो अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं। उसको अनंत आग में जाने से झपट कर मैं निकालना चाहता हूं, उस अनंत आग से बचाना चाहता हूं। और परमेश्वर से विनती प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी कटनी के लिए लोगों को प्रभु तैयार कर भेज दे। बुद्धिमानी से लोगों के बीच में मैं भलाई करता हुआ फिरना चाहता हूं और अपने आप को प्रभु के लिए तेजस्वी एक दुल्हन कलीसिया के रूप में तैयार करना चाहता हूं। प्रभु मेरे अंदर की सारी निर्बुद्धिता को निकाल दे, मूर्खता को निकाल दे, मूर्खता को निकाल दे। मैं ध्यान से समझ सकूं कि प्रभु तेरी मनसा क्या है। मेरे प्रिय प्रभु का कलाम आपसे बात कर रहा है। प्रभु की मनसा को आपको जानते हुए अपने आप को समर्पण करने के लिए अपने स्थान में खड़े हो। मैं आपको ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक बार प्रभु से मैं फिर से समर्पण करता हूँ। मेरे प्रभु जी, मेरे आसपास के लोग अनंत आग की ओर चले जाए, उन्हें मैं बचाना चाहता हूँ। आपकी गवाही देकर अपने जीवन अपने व्यवहार के द्वारा प्रभु को प्रकट कर, अपनी बोली के द्वारा उन्हें सुसमाचार सुनाकर उनकी मदद और भलाई करना चाहिए और तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए कि मैं छूट ना जाऊं, प्रभु यीशु मसीह में मैं पाया जाऊं। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ने हमारे मनों को जानता है, हमारे अंदर में निर्बुद्धि पाई जाती है। प्रभु जानता है हमारी निर्बुद्धि हमारे जीवन से दूर हो जाए। हमें ध्यान से देखना है कि अपने चीज चाल चल रहे हैं।
आप और मैं कैसी चाल चल रहे हैं, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। क्या आप और मैं निर्बुद्धि से चल रहे हैं? तो प्रभु से कहे, प्रभु मेरे अंदर की निर्बुद्धि को उठा दे, मुझे बुद्धिमान बना दे। मैं चतुराई से, विश्वास से, भलाई करता हुआ, कार्य करने वाला, बुद्धिमानी से कार्य करने वाला, बुद्धिमानी से तेरी मनसा को जानकर कार्य करने वाला, अनंत आग में जाने वाले के ऊपर भलाई कर सकूं और उन्हें अनंत आग से बचा सकूं, गवाही देने वाला, उनके लिए प्रार्थना करने वाला, उनके लिए योगदान करने वाला, उनके लिए मैं खड़े होने वाला, उनके मध्यस्थता में खड़े होने वाला बन जाऊं। अपने जीवन को समर्पित कर, प्रभु मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं। बोलिए, अपने मुंह खोलकर बोलिए, अपने जीवन को समर्पित करता हूं। ये आपका समय है। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे ऊपर उस आग को बरसा दे, फिर से वो आग को बरसा दे, ताकि मैं कार्य बन सकूं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग में चला तू हमको, तेरी करुणा से, तेरी दया से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आप आ जाइए, हमें कब्जा करिए, हमें अभिषेक करिए, हम पर दया अपनी करुणा को प्रकट करिए कि फिर से अभिषेक को प्राप्त करें, तेरे लिए एक अग्नि के समान खड़े हो सके और तेरी सामर्थ को प्रकट कर सके। हमारे अंदर में पाई जाने वाली हर एक निर्बुद्धि, हर एक मूर्खता, हर एक मूर्खता हमारे जीवन से चले जाए। हम बुद्धिमान के साथ, हम भार वालों के साथ कार्य करने वाले के बना, ताकि तेरी नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हैं। मेरे प्रिय जन लोग जिन्होंने समर्पित किया उनके जीवन तो उन्हें बुद्धिमान बना, वाइस बना, विजडम दे, नॉलेज दे, ताकि वे तेरी मंशा को पूरी करके तेरे राज्य के लिए बढ़ोतरी के कार्य सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते। आए वे हर एक बच्चे जवान पड़े बुजुर्ग और प्रभु तेरे दास के सारे परिवार के साथ जुड़े हुए सारे प्रिय जनों के प्रति तेरा अनुग्रह और तेरी दया और तेरी कृपा, तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक सदा बने रहने की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ईश्वर का पिता, आमीन।